अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएन अपलोड। आज हम करने वाले हैं ये वाला बारात ब्राइडल मेकअप लुक। और ये जो ब्राइडल हैं ये रियल ब्राइड हैं। बिफ़ोर आपने इनको देख लिया है, मैंने इनकी स्किन की सारी प्रिपरेशन करके और अब मैं इनके चेहरे के ऊपर कैमोफ्लेजिंग आप समझे कर रही हूँ। जैसे कि मैंने एक मिक्स बेस फार्मूला जो है वो रेडी किया होता है। तो मैं स्किन पे प्राइमर, सिलिकॉन बेस प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं जो है ये वाले जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ स्किन की, ये जो मैंने बहुत अच्छे वाले कुछ फाउंडेशंस को मिक्स करके मैंने तैयार किया होता है ताकि स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक कर जाए, स्किन को बैलेंस कर जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन करेक्शन की या कंसीलर वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं पहले अच्छी तरह से इसकी एक लेयर स्किन के ऊपर दे लूँगी, गर्दन के ऊपर, कानों के ऊपर, चेहरे के ऊपर। इसका मैं एक राउंड ब्रश जो है, फाउंडेशन ब्रश जो है उसके साथ मैं अप्लाई करूँगी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, बहुत सारी डिटेल्स आपको नज़र आएंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जो कि बहुत ओवर जो है वेट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने निचोड़ा हुआ है। इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है मैंने जो बेस रेडी की होती है, इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी है, आप उसको भी देख सकते हो। उसको मैंने अच्छे तरीके से सेटल करने के बाद अब मैंने आइवरी शेड लिया है क्रिस्टीन की स्टिक का, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ब्राइडल है इनको, आपको पता है ब्राइडल को हमेशा फेयर टोन में रखिए, लेकिन बहुत ओवर नहीं, लेकिन एक प्रॉपर वाला एक खूबसूरत से फेयर टोन में रख के तो हमने मेकअप करना होता है एशियन ब्राइडल का। तो जनाब मैंने आइवरी शेड जो है इसके ऊपर अप्लाई किया है इसका क्रेलॉन की स्टिक का, ठीक है। इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल प्रेस करके, यानी कि दबा के, ताकि स्किन के अंदर जो है आपके फाउंडेशन जो है इसको आप जज़ब करें, यानी कि स्किन के नीचे एक इसकी लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब इसके ऊपर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ मिनरल बेस अप्लाई कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी की कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने मिनरल बेस जो है उसका बहुत एक मिनिमम इस तरह से क्वांटिटी मैंने रेडी की है कि यानी कि जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैंने उतनी जो है इसकी क्वांटिटी मैंने प्रेप कर ली है। उसका आपने किस तरह से रखना है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं हो, पतली नहीं हो, बल्कि जैसे एक फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन की फॉर्म में आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है रेडी करनी है। और जो मेरा शेड है ये थोड़ा सा इस तरह का है, थोड़ा येलोइश टाइप का है, लेकिन ये जो हमने नीचे कैमोफ्लेजिंग काफ़ी ज़्यादा फेयर टाइप की है, तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये इसको केकी नहीं होने देगा, यानी कि हमें बहुत चिट्टा रख के हमने नहीं काम करना। तो आप देख लें कि मैंने जो मिनरल बेस अप्लाई की है वो अप्लाई करने के बाद जो इनका कलर कम्प्लेक्शन है वो बहुत सफ़ेद लगने के बजाय एक न्यूट्रल टाइप का जो है ना फेयर शेड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। देन उसके बाद जो है मैंने ऊपर अब एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो है इसको मैं भर के अप्लाई कर दूँगी ताकि हमारी जो बेस है एक ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाए। और आपको पता है कि जब आप स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करके स्किन पर हाइड्रेटिंग स्प्रे करोगे, फिर उसको आप 5 से 6 मिनट छोड़ो, फिर सिलिकॉन बेस प्राइमर इस मौसम में आप यूज़ करने के बाद जब आप नीचे मिक्स फार्मूला जो आपने तैयार किया होता है फाउंडेशन का वो अप्लाई करके देन उसके ऊपर आप एक प्रॉपर स्टिक आप लगाओगे जो भी आपने यूज़ करनी है, क्योंकि गर्मियों में स्टिक ब्राइडल मेकअप में ज़्यादा अच्छी तरह से काम आती है नीचे कैमोफ्लेजिंग के। और देन उसके बाद आप मिनरल बेस लगाकर कम्पैक्ट पाउडर लगाओगे ना तो बेस बहुत आला तरीन और ज़बरदस्त तरीन बनती है जनाब। अब मैंने क्या किया, एक मेटालिक गोल्डन जो है वो आई शेडो लिया है। अच्छा, मेरी ब्राइड ने मुझे पहले कह दिया था कि मुझे आउटर सॉकेट जो हैं वो स्मोकी या ब्लैक नहीं चाहिए, आप ही मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने इनके जो आउटर सॉकेट हैं उनके ऊपर मैं 2 शेड्स का काम करूँगी। इनका जो लहंगा है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेड और गोल्डन कलर में काम हुआ है इसके अंदर, तो हमने जो है आगे गोल्डन मेटालिक आई शेडो के अप्लाई किया है। और जो आउटर सॉकेट है उसके ऊपर पहले मैंने थोड़ा सा एक आप कह लो कि बहुत मरून टाइप का जो शेड होता है ना, रेडिश मरून, वो मैंने अप्लाई किया है। वो इसलिए मैंने अप्लाई किया है क्योंकि इनको आउटर सॉकेट जो है वो मैंने डार्क ही बनाना था, लेकिन क्योंकि वो ब्लैक में नहीं जाना चाह रही थी तो हमें कोई ऐसा शेड चाहिए था जो कम्प्लीमेंट करे उसको डार्कर रखने के लिए। तो मैंने अब जो है रेड कलर का मैट आई शेडो लिया है और देन मैंने उसको उसी मरून के ऊपर रख के उसका मैं ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल गोल्डन वाली सेट के ऊपर, ठीक है। अच्छी रियल ब्राइडल थी, ये कोई मॉडल तो नहीं थी, तो उन्होंने जिस तरह से ईजी थी वो रिलैक्स थी, जिस तरह से उन्होंने फेस रखा था मैं उसी तरीके से उनकी स्किन के ऊपर फेस पे काम करती रही। तो गोल्डन मेटालिक आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने मारून के साथ आउटर सॉकेट बनाया और उसके अंदर मैंने दोबारा मैट रेड आई शेडो बना के उस मारून को रेड को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। आई शेडोज़ का काम हाफ हमने कर लिया है। अब मैं फेस कंटूर कर रही हूँ। अच्छा, हमारी जो ब्राइडल हैं इनके जो चीक्स हैं वो फुलर हैं, यानी कि चीक इनके बड़े हैं और जो फेस है वो थोड़ा सा आप थोड़ा हेल्थी ही कह सकते हो। तो हमने थोड़ा सा इसको ना स्लिम और थोड़ा सा ओवल शेप में लाना है, तो मैं इनकी कंटूर थोड़ा सा ना साइड्स पे रखने के साथ साथ थोड़ा सा ड्रॉपिंग फॉर्म में, यानी कि जैसे थोड़ा फेस थोड़ा लंबा या ओवल लगे ना उस तरह से भी कर रही हूँ। देखो आपको समझ आ जाएगी, आप देखोगे तो मैंने अच्छे तरीके से इनके फेस की साइड से चीज़ की कंटूर की है। फिर मैं फोरहेड से भी करूँगी और जॉ लाइन से भी इनके जो ना फेस कंटूर करूँगी, जैसे जैसे इनके फेस के अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है। आपकी मॉडल या ब्राइडल का जैसा फेस हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी ये रियल ब्राइड थी, मेरी ये स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और इनको बहुत इनका दिल था कि मैं अपनी आप ही से तैयार होंगी अपनी शादी के ऊपर। तो आज माशाल्लाह से इनकी शादी थी और इन्होंने कहा, बल्कि इनका वलीमा मेकअप भी मैंने ही करना था
और लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। उसका सिर्फ बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है वो मैं शॉर्ट्स की वीडियो में जो है ज़रूर अपलोड करूँगी। आप इनका वलीमे का मेकअप लुक भी देखिएगा उसमें। और जो बारात का है इसकी मैंने जो है इनकी प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग की थी। अब इनकी मैं करूँगी नोज़ कंटूर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने इनकी बारात के जिस दिन मेकअप किया था ना, सेकंड डे मेरे किचन के अंदर जो है प्रेशर कुकर का ब्लास्ट हो गया, और जिसके मैं नज़दीक खड़ी थी, तो जिससे मेरा फेस, मेरा शोल्डर, मेरे आर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो मैं अपने ऊपर मेकअप जो है थोड़ा अरसा नहीं कर सकूँगी जब तक मेरी स्किन या मेरी इंजरी जो है रिकवर नहीं हो सकती है। बाकी जितने मैंने रिकॉर्डिंग्स की होंगी मॉडल्स के ऊपर और लोगों के ऊपर, वो मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे फेस को एज अ कन्वेंस यूज़ करने में अभी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट जो है 30% से 40% जो है मेरी बॉडी जो है वो झुलस गई है उस ब्लास्ट के अंदर। और मैं क्योंकि उस फेस को दिखा के, उस बॉडी को दिखा के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा एहसान यहाँ हो गया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं बिल्कुल भी होपलेस नहीं हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी इंजरी को लेके कि अल्लाह ताला मुझे शिफा याब करेंगे। तो इनके बरात डे का मेकअप करने के बाद सेकंड डे जिस दिन इनका वलीमा मेकअप था, तो उस दिन मैं इंजर्ड थी और इंजरी के अंदर ही मैंने इनका जो है वलीमा मेकअप किया था। पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं गोल्डन जो है वो ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। खूब भर भर के मैं अप्लाई करूँगी इनकी आइज़ के ऊपर, ठीक है, दोनों आइज़ पे अप्लाई करूँगी। तो इनका वलीमा मेकअप की बुकिंग भी मेरी तरफ था, तो मैं इनको इनकार नहीं कर सकती थी। इनके पार्टी मेकअप्स भी थे और मैंने उसी इंजरी की कंडीशन के अंदर, इवन कि मेरी स्किन मेल्ट हो के मेरे पैरों में गिर रही थी और मैं बिल्कुल इंजर्ड थी, मेरे सारे छाले पड़े हुए थे फेस पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, लेकिन मैंने इनके वलीमे की बुकिंग मुकम्मल करके और फिर मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मैं वादा खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपना वादा पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी अपनी लाइफ में जिसका मेरे रसूल पाक ने और अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया, तो मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती थी। मेरी इंजरी, मेरी तकलीफ़ मेरी किस्मत में थी, वो हो गई। तो मैंने इनके वलीमे का मेकअप जो है वो भी रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी। लेकिन मैंने उसका बिफ़ोर एंड आफ्टर लिया है, वो भी मैं जल्द जो है शॉर्ट्स में ऐड करूँगी इंशाल्लाह। तो ग्लिटर को मैंने भर भर के इनकी आंखों के ऊपर लगा दिया है। आपने देखा है कि मैंने इनका जो आउटर सॉकेट है बिल्कुल भी स्मोकी या ब्लैक नहीं किया, मैंने इसको रेड टोन में और मैरूनिश टोन में रखा है। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा आई शेडो लूँगी, ठीक है, और ये अब मैं रेड को और मरून का मैंने मिक्स किया है, क्योंकि मुझे आउटर सॉकेट पर डेप्थ देनी ही देनी थी, चाहे वो ब्लैक में ना दूं। तो मैंने गोल्डन, मारून और रेड में रहते हुए मैंने इनके आइज़ का जो है वो काम किया है। और जो मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है वो प्रेस ग्लिटर था, थिक चंक्स में था, तो वो बहुत खूबसूरत लगा इस लुक के साथ, तो मैंने उसको अप्लाई किया। और अब मैं दोबारा से जो है थोड़ी सी अपने आई शेडोज़ के काम को नीटनेस दे रही हूँ। आपको पता है रीटचिंग साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो रीटचिंग का काम जो है मैं साथ साथ करती रहती हूँ, आप भी साथ साथ किया करें, ताकि आपका जो काम है वो करेक्ट और अच्छे तरीके से होता रहे। अच्छा, इसके बाद क्या था कि हमारी जो ब्राइडल हैं उनको लेंसेज वियर करने थे, वो बहुत ज़्यादा लेंसेज की यूज़ टू नहीं थी, तो हमने यहाँ पे इनको लेंस वियर कराए थे, क्योंकि इन्होंने हमें बाद में बताया कि मैं लेंसेज भी वियर करना चाहती हूँ। तो बेस वगैरह और आइज़ का हाफ मेकअप करने के बाद हमने इनको लेंसेज जो है वियर कराए थे, और मैंने इनकी आइज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया, क्योंकि इनकी आइज़ अभी रिलैक्स नहीं थी हो रही, इसलिए मैंने इसी असना में इनको लैशेज़ पहले लगा दिए थे, ताकि इनके आइज़ क्लोज रहेंगे तो लैशेज़ इनके अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे। और इस दफ़ा जो है मैं लैशेज़ लगाने के बाद आईलाइनर लगाऊंगी अपनी इस ब्राइडल को। वैसे आपको पता है आमतौर पर मैं हमेशा लैशेज़ जो है वो एंड में लगाती हूँ आईलाइनर वगैरह लगाने के बाद, लेकिन मैंने इनको पहले लगा दी थी कि चलो जितनी देर इनकी आँखें रिलैक्स करिए, इनके लैशेज़ बहुत अच्छे तरीके से जो है सेट हो जाएंगे। तो देखिए, ब्लेंडिंग का काम आपने बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से करना है, ब्लेंडिंग पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई है, हालांकि मैं चाहती थी मैं थोड़ी शॉर्ट रखूँ, लेकिन वो मैंने आपके लिए काफ़ी डिटेल में रिकॉर्डिंग की थी, तो इतनी शॉर्ट नहीं की जा सकती थी। अब मैं क्या करूँगी, आईलाइनर का पहले मैं सीधा सीधा अपने लैशेज़ के साथ साथ लगाऊंगी, बहुत थिक नहीं लगाऊंगी, लेकिन एक मज़ेदार सा विंग लाइनर जो है मैं इनको अप्लाई करने वाली हूँ। आइज़ इनकी ऑलरेडी मोटी थी और मुझे और ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी थी और ज़्यादा खूबसूरत करनी थी, क्योंकि उनका फेस हेल्दी था, तो उस पर बड़ी बड़ी आइज़ अगर हम मेकअप करते ब्राइडल का तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो जनाब, अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। एक्वा का मैं आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बताया इस वीडियो के अंदर, तो आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास अच्छे वाले मौजूद हों आप उनके साथ ऐसा मेकअप कर सकते हो, सिर्फ आपने आई शेडोज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आईलाइनर जो है इनको अप्लाई कर रही हूँ। पहले आप आइज़ को ओपन करवाएं, मॉडल जब आपकी ब्राइडल ऊपर दिखें तो उसके बाद आप एक जो विंग है उसको आप क्रिएट करो। पहले आप ऊपर की तरफ एक लाइन रखोगे, ठीक है। पहले आप एक स्केच रेडी कर लो आईलाइनर का, जिस तरह से मैंने किया है। आईलाइनर का स्केच रेडी करने के बाद आप उसके अंदर जो है दोबारा से अगेन
लाइन फिलिंग कर दो आईलाइनर की। आईलाइनर को थोड़ा सा डीप और थिक रख के लगाएं ताकि आईलाइनर प्रॉपर जो है प्रोमिनेंट होकर नज़र आए। तो आपको काम नज़र आ रहा होगा कि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपसे सारे स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसा ही मेकअप होगा आपका। तो आईलाइनर जो है उसका जब आपने विंग क्रिएट करना है तो आपने ये बैलेंस रखना है कि आपकी दोनों आइज़ पे जो है विंग वो एक जैसा बने। अब मैं दूसरी आई के ऊपर भी विंग आईलाइनर जो है अप्लाई करूँगी, और जो प्रॉपर एक मैंने विंग बनाना है थोड़ा लॉन्ग विंग, वो बाद में दोनों का फाइनलाइज़ करूँगी कि मुझे कितना लॉन्ग विंग बनाना है। तो अभी मैं एक विंग आईलाइनर लगा रही हूँ, देन इसका जो विंग है उसको लॉन्ग जो है मैं प्रॉपर एक बैलेंस पे रख के करूँगी, वो मैं आपको करते हुए दिखाऊँगी, ठीक है। वीडियो की सारी डिटेल आपके लिए ही बनाई है और आपने डिटेल में सारे काम को समझना है। समझना और सीखना आपका काम है। क्रिएटर आपको सिर्फ काम करके दिखाता है और बताता है। तो यहाँ भी मैंने एक बैलेंस रख के एक विंग बनाया है, जैसे मैंने दूसरी आई की ऊपर बनाया था। और इसके बाद जो है मैं अपने विंग की जो लेंथ मेंटेन करूँगी कि मुझे इसका अप साइड कितना ड्रैग करना है, ठीक है। क्योंकि आइज़ थोड़ी सी ड्रॉपी थी तो उनका हमने थोड़ा सा लिफ्टिंग शेप में लेके आना था, तो इसलिए हमने विंग जो है ऊपर को काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया है। यहाँ पे जो है मैंने विंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आंखें लंबी और थोड़ी सी ऊंची लगें, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ भी मैं आईलाइनर का जो विंग है उसका मैं मेंटेन करूँगी उसकी लेंथ को। आप देखिएगा वीडियो में आपको नज़र आएगा सारा काम, और आप भी सारे स्टेप्स को इस तरह से फॉलो करके ऐसा मेकअप जो है अपनी ब्राइड पे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं गोल्डन मेटालिक जो है मैंने हाइलाइटर लिया है, उसको मैं आइज़ के इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, और आइज़ के ऊपर हाफ एरिया पे आगे रख के और आइज़ के नीचे भी मैं इसी को अप्लाई करूँगी, यानी टीयर डक एरिया पे भी मैं ये मेटालिक गोल्डन कलर का जो हाइलाइटर है, गोल्डन और सिल्वर दोनों को मैंने मिक्स किया है, उसको मैं अप्लाई करूँगी। इससे आइज़ जो है खुली हुई, भरी और रोशन नज़र आती हैं, और आइज़ का इम्पैक्ट जो है बहुत खूबसूरत पड़ता है, ठीक है, जब आप उसको देखते हो। देन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह आई शेडो वगैरह गिर जाएँ तो आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से अब मैंने आइज़ के आगे जो है कॉर्नर बनाया, आईलाइनर के साथ थोड़े से विंग्स बनाए हैं इनर कॉर्नर में आइज़ के। तो आईलाइनर आप देख सकते हो, आईलाइनर मैंने किस तरह से अप्लाई किया है, बहुत अच्छा आईलाइनर। और मेरी जो मॉडल है, मेरी जो ब्राइड थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपने लुक के साथ। अभी हालांकि मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने लुक्स के लिए। इसके बाद आप एक काजल ले लो, उसका भर भर के आइज़ के अंदर जो है आप अप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैंने आइज़ के अंदर इनके काजल अप्लाई किया है, क्योंकि फ़र्स्ट डे की ब्राइड को आइज़ के अंदर काजल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वलीमे की ब्राइडल का वाइट काजल अप्लाई करो तो वो अच्छा लगता है, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं देखती हूँ। लेकिन अगर आप रात की ब्राइडल को अगर आप काजल अप्लाई करते हैं ना आइज़ में, तो बहुत खूबसूरत आइज़ लगती हैं। तो बारात वाले दिन तो मैंने जम के बड़ा ज़बरदस्त इनका काम किया था, लेकिन वलीमे वाले दिन थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मिसहैप हो गया मेरे साथ। लेकिन वलीमे का मेकअप भी मैंने उस तकलीफ़ के आलम में, मैं बड़ी जलन में थी, मेरी स्किन बिल्कुल मेल्ट हो रही थी, मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल ब्लिस्टर्स बन रहे थे, फोड़े बन रहे थे, लेकिन उस तकलीफ़ के आलम में मैंने कि वलीमे का मेकअप बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। साथ मेरी हेल्पर, मेरी असिस्टेंट भी काम कर रही थी, उनको भी मैंने बुलाया था। उसके बावजूद जो है मुझे फिर भी लगा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि मैं बहुत सारी कमियां पूरी कर सकती थी। लेकिन मेरी क्लाइंट सिर्फ मेरी वफ़ादारी पे और मेरा वादा पूरा करने पे ही इतनी खुश हुई थी कि बस मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अब मैंने इनके आईब्रो को जो है पॉमेड के साथ फिल कर दिया, बहुत थिक रख के मैंने फिल नहीं किया। फिर मैं दोबारा सिल्वर गोल्डन कलर के मेटालिक बहुत मतलब सुपर पिगमेंटेड जो हाईलाइटर है, इसको मैं लूँगी, और मैंने इसके साथ जो है ब्रो बोन को जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। आपके सामने मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, सारे स्टेप्स मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने कहा ब्राइडल मेकअप है तो ये 5 से 6 मिनट की वीडियो में सिर्फ दिखाना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी मेरी ऑडियंस के साथ। तो मैं आइज़ का मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो चुका है। अब हम करेंगे आइज़ के नीचे लोअर लैश काम करेंगे, ठीक है। पहले मैंने जो है इनको नीचे लाइट रेड कह लो आप, यानी कि रेड को बहुत हल्का रखें ना, या पीची रेड इस तरह से कह रही हूँ कि मैंने मैट रेड और पीच मैट आई शेडो को मिक्स करके ना वो मैंने अप्लाई किया था। और देन मैं जो काजल के नीचे वाला हमारा जो आउटर कॉर्नर है ना इसके नीचे वाला, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो को लेके उसको मैंने इसके साथ ब्लेंड किया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे आपने बिल्कुल कोई ब्लैक का आपने टच नहीं देना, तो हमने उनकी चॉइस को भी मद्देनज़र रखा और अच्छा मेकअप करने की कोशिश की है। तो आइज़ के नीचे का काम भी ऑलमोस्ट जब मुकम्मल हो रहा है, तो मैंने ब्लैक अप्लाई करने की बजाय मैंने नीचे पीच रेड और ब्राउन के साथ काम किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी जितना मैं बताना चाह रही हूँ, बल्कि आपको ये आइडिया नहीं है कि मैं अपनी इसी मतलब बर्निंग बॉडी के साथ और फेस के साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि मुझे पता है मुझे रिकवरी में टाइम लगेगा। लेकिन आपसे जो मेरा कनेक्शन है उसका मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो मैं काम अपना कंटिन्यू इंशाल्लाह जारी रखूँगी जिस भी तरह से मैं कर सकी। लेकिन मेरा फेस जो है एज अ कैनवास यूज़ करने के लिए, यानी मेकअप के लिए अभी काफ़ी अर्से तक के लिए जो है रेडी नहीं हो सकेगा। अब मैं ब्लशन जो है मैंने
पीच और दोबारा से मैंने रेड को मिक्स किया है, और पीच को मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, रेड का से मैंने टच दिया है, उसको मिक्स करके जो है मैंने इनको ब्लश अप्लाई किया है। जो आपकी बारात की ब्राइडल है ना, उसको आपने हमेशा ब्लश भर भर के लगाना है, क्योंकि ऊपर हाईलाइटर आता है और बाद में जो स्किन होती है जब बेस सेटल होती है तो वो साथ में काफ़ी हद तक जो आपका ब्लशन होता है उसको भी मैटिफाई कर देती है। तो आपने ब्लश भर के लगाना है। इसके बाद मैंने इनकी फेस बेकिंग की थी, क्योंकि उनका फेस हेल्थी था तो इनको फेस बेकिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इनको काफ़ी अच्छी ऐसी फेस बेकिंग की थी। ठीक है, फेस बेकिंग आप देख लो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हैवी जो फेस होते हैं ना थोड़े, उनके लिए कंट्रोल करने के बाद ब्लश करने के बाद फेस बेकिंग बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होती है। आइज़ के नीचे भी आपने ज़रूर बेकिंग करनी है। इसके आइज़ जो है ना बहुत नीटली और खूब से डन होकर नज़र आती हैं। तो मैंने फेस बेकिंग की करने के बाद मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मिनट ही मैंने बस छोड़ा था, और देन मैंने एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर दिया है। बाकी मेकअप स्टार्ट से लेके अभी तक आपके सामने है कि मैंने किस तरह से किया है और किस तरह से मेरी मॉडल की जो है लुक चेंज हुई है आपकी देखते ही देखते। तो मेरा तकरीबन फेस का ये वाला काम तो हो गया है। इसके बाद जो है आगे मैं इनके फेस को काम करने से पहले जो है मस्कारा अप्लाई कर दूँगी, ताकि मस्कारा भी अपने प्रॉपर टाइम के साथ जो है वो ड्राई हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लड़कियां ना आंखें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किए जाती हैं, मस्कारा को भी प्रॉपर जो है ना वो सेटल होने का या ड्राई होने का टाइम नहीं देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियाँ मस्कारे को बहुत ही ईजी लेती हैं, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि मेकअप कम से कम 1 मिनट लेता है अपनी जगह लेते हुए। तो मस्कारा मैंने इनको इसलिए अप्लाई कर दिया था ताकि मेरे बाकी काम तक जो है इनके आइज़ का काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, आइज़ मेकअप बहुत बहुत खूबसूरत हुआ था इनका। इनको ख़ुद, इनकी फैमिली को, इनकी सिस्टर्स को, सबको बेहद पसंद आया था। और इनका बारात का ही मेकअप देख के तो जो है इनके वलीमा का जो मेकअप है वो इनकी इन लॉज जो हैं उन्होंने कहा था कि आपने लाजमी वहीं से ही करवाना है। तो अब मैं हाईलाइटर इनके अप्लाई कर रही हूँ। बात तो है इन्होंने पहले से कर रखी थी, इन्होंने कहा था कि मैं अपनी आप ही से ही वलीमे का भी मेकअप करवाऊंगी और बारात का भी करवाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने बारात का मेकअप देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए ईगर हो गए और खुश हो गए कि बस आपने वलीमे का भी वहीं से करवाना है। तो बस आप जब मेहनत करते हो, अच्छा काम करते हो, ईमानदारी के साथ काम करते हो तो नतीजा हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जनाब मैंने इनके जो नोज़ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है वो हाई जो पॉइंट्स होते हैं उन पे किया है, ताकि इनकी नोज़ जो है पॉइंटेड और खड़ी नज़र आए। क्योंकि नोज़ आपने देखी है, नोज़ इनकी हेल्दी है, पॉइंटेड नहीं है। ठीक है, और यह है कि नोज़ कंट्रोल भी इस तरीके से की है कि नोज़ जो है ज़रा खड़ी और पतली नज़र आएगी। अब हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। आप देख लो मैं यहाँ हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ और मैंने इसी तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और आपको पता है हाइलाइटर अप्लाई करने से ब्लश काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है। तो आपने जब हाइलाइटर कर लेना है देन उसके बाद जब आपने रीटचिंग का काम करना है तो आपने इसमें ब्लश को और हाइलाइटर को दोबारा से इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपने रीटचिंग के काम के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको काशीज़ का लिप लाइनर पहले अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने जब भी अच्छी लिपस्टिक लगानी हो, लिपस्टिक के काम के मामले में ना अक्सर बिगनर जो होती हैं, चाहे वो सैलून का काम ऑलरेडी कर रही हों, वो अक्सर मॉडल या ब्राइड को या लोगों को ही लिपस्टिक पकड़ा देते हैं कि आप अपनी लिपस्टिक खुद लगाएं। ऐसा कभी ना किया करें, इंसान बड़ा नॉन प्रोफेशनल लगता है। तो आप अपना हर काम खुद किया करें। तो आप जब डिफ़ाइन कर लेते हो ना लाइन्स को, शेप को, तो फिर आप जब लिपस्टिक लगाते हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से लगती है। बाकी ये प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस कर करके चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो लिप्स पे मैंने इनके जो है लिप लाइनर को अप्लाई कर दिया है। इनके लिप्स ना बहुत मोटे थे ना बहुत पतले थे, बल्कि आप पतले ही कह सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं करूँगी इनके लिप्स को, लेकिन थोड़े से नेचुरल रख के जो है मैं इनके लिप्स को थोड़ा सा इनकी शेप से ज़्यादा जो है ना अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर को। देन उसके बाद जो मैं लिपस्टिक जो अप्लाई करूँगी आपके सामने बड़ी डिटेल में मैं अप्लाई करूँगी, आपको पता चल जाएगा कि लिपस्टिक को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि एक परफेक्ट और अच्छी लिपस्टिक लग सके। अब मैं इनको एक पहले बड़ा अच्छा हॉट रेड कलर लिपस्टिक का शेड है, इसका मैं ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। ठीक है, लाइन जो है आपने बिल्कुल गायब कर देनी, जो आपने लिप लाइनर की लाइन लगाई है उसके ऊपर ही आपने लिपस्टिक को लगाना स्टार्ट करना है शेप के साथ साथ। ठीक है, वो आपकी जो लिप लाइनर की लाइन है वो कभी भी अलहदा रखी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, वो बहुत मायूब और बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। ठीक है, अब आप देख लो कि मैं उस लाइन के साथ साथ रख के आपके सामने सारी की सारी लिपस्टिक लगा रही हूँ, ऑफ कैमरा नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, और मेरा बड़ा दिल था कि मैं बड़ा डिटेल ट्यूटोरियल आप तक पहुँचाऊँ, आपको पता चले ब्राइडल मेकअप जो है ऐसे आप किस तरह से बेसिकली आप करते हो। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाइड कर दी जाती हैं, ये शॉर्ट कर दी जाती हैं कि यार मेकअप आप देख लो कि किस तरह से किया जा रहा है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैं कोई भी चीज़ स्किप ना करूँ। इसके बाद मैंने एक रेड लिप ग्लॉस लिया है, ये थोड़ा सा लिपस्टिक को लॉक और मैटिफाई कर देगा। ठीक है, तो जो हमारी ब्राइडल है वो चाहे पानी पिए, खाना खाए, रोए धोए या वो नथ पहने, कुछ भी हो तो उनकी लिपस्टिक जो है वो फैलेगी नहीं। तो आप देखो उनकी लिपस्टिक कितनी खूबसूरत मैंने लगाई है और सारी लिपस्टिक मैंने आपके सामने लगाई है।
किसी भी किस्म का मैंने कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो आपने हमेशा जिस कलर की लिपस्टिक अपनी ब्राइड को लगानी है, आपके पास उस कलर का मैटिफाइंग या लिपस्टिक को लॉक करने वाला ग्लॉस आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश के साथ जो इनकी लिप्स को थोड़ा सा भरा करूँगी, ताकि जो रेड लिपस्टिक के साथ ज़रा फुलर लिप्स ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ रिटचिंग का काम, जो कि अक्सर कैमरे के सामने नहीं किया जाता, बस मेकअप करके दिखा दिया जाता है। तो आपने बाद में रिटचिंग ज़रूर करनी है। तो मैं ब्लश और हाईलाइटर की रिटचिंग मैंने की थी, बाद में ब्लश का मैंने आपको दिखा दिया, हाईलाइटर की मैंने की थी। देन उसके बाद आपने लिपस्टिक को लॉक नीचे से भी ज़रूर करना होता है ब्राइडल का खास तौर पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि नीचे से लिपस्टिक जो है वो या तो वो लाइंस नहीं उसकी फैलती या लिपस्टिक नहीं फैलती। वैसे तो आप अगर ये यूज़ करते हो ना, जो मैंने यूज़ किया है ग्लॉस, तो इससे लिपस्टिक नहीं उतरती ना फैलती है। तो आपने कोई सा भी जो है लॉन्ग लास्टिक और थिक किस्म का जो कंसीलर होता है आपने वो ले लेना है, और इसको आपने जो लिपस्टिक की लाइन के नीचे नीचे जो है ना, इसकी एक आपने ब्लेंडेड सी लाइन बना देती है। इससे जो लिपस्टिक है फैलती नहीं है। ये बड़ा ही अच्छा एक की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी मॉडल का ब्राइडल मेकअप। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके ज्वेलरी और ब्राइडल सेटिंग के बाद कि मैंने इनको किस तरह से ज्वेलरी बनाई थी। आइस मेकअप आप देख लो, मेकअप बेस, लिपस्टिक, हर चीज़ मैंने आपके सामने रेडी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ब्राइडल बेहद खुश थी अपने मेकअप लुक के साथ। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इनका हेयर स्टाइल, इनके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, मैंने अंदर डोनट ऐड करने के बाद इनके बालों को ऊपर का बनाने के बाद मैंने एक तरह का इस तरह से मैंने इनका ब्राइडल बन रेडी किया था, जो कि इनके फेस शेप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा था। और देन उसके बाद मैंने इनकी ज्वेलरी वगैरह रेडी करने के बाद मैंने इनकी दुपट्टा सेटिंग कर दी थी। देखिए जी हमारी मॉडल आपके सामने मौजूद है, हमारी रियल ब्राइड आपके सामने मौजूद है। आप यकीन जाने इस टाइम मेरे रूम के अंदर एक भी रिंग लाइट नहीं जल रही है। सिंपल मेरे मोबाइल पे मैंने इनका जो है फाइनल लुक कैप्चर किया था, क्योंकि फ़िल्टर्स ऐड करना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट्स ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आपको फैक्ट दिखाना चाहिए और अपना रियल काम दिखाना चाहिए, ताकि अगर आपका काम कोई कॉपी भी करे या वैसा करने की कोशिश करे तो उनका रिज़ल्ट भी आप जैसा ही आए। तो माशाल्लाह से मेरी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। और इनका जो वलीमे का मैंने मेकअप किया था, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़े हादसे की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं वलीमे का इनका जो मेकअप लुक है वो भी मैं इन शॉर्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह जल्द जो है अपलोड करूँगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं जैसे ही रिकवर करूँगी तो मैं अपने फेस पे भी मेकअप करूँगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले भी मैं काम ऐसे अपलोड करती रहूँगी मॉडल्स के ऊपर, ब्राइड्स वगैरह के ऊपर। और आई वो हमारा कनेक्शन पहले से ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा। अगले किसी वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई फरमाइश हो, कोई आप लोग देखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सेहतमंद रखें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफ़िज़।